नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। बुरहानपुर में कृषि भूमियों पर धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही है। सस्ती कीमतों और मूलभूत सुविधाएं देने का झूठा वादा कर प्लॉट बेचकर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है। इनमें सबसे अधिक शिकायतें आजाद नगर क्षेत्र की है, जहां इरशाद कॉलोनी, पाकिजा कॉलोनी, गरीब नवाज, स्टार कॉलोनी और ख्वाजा नगर में बिजली, पानी, रोड सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने पर कॉलोनी के रहवासियों ने कलेक्टर की जनसुनवाई से लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की है। शिकायत मिलने के बाद बुधवार को राजस्व विभाग की टीम इन कॉलोनियों में पहुंची तो एसडीएम पल्लवी पुराणिक को प्लॉट धारकों ने बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं बताई। एसडीएम ने कॉलोनाइजरों को बुलाकर फटकार लगाई, साथ ही 3 दिन का समय देकर सुविधा देने को कहा, नहीं तो एफआईआर दर्ज करने की बात कही। साथ ही ख्वाजा नगर के पास सरकारी नलों को घेरकर इन नालों का भराव कर भूमि को बेचा जा रहा है। इसको लेकर भी एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही। इस दौरान कुछ कॉलोनाइजरों के पंचनामे भी बनाए गए। एसडीएम की इस कार्रवाई से कॉलोनाइजरों में हड़कंप मच गया है। अभी हम लोग पाकिजा नगर में खड़े हैं तो जनसुनवाई में शिकायत हुई थी। इरशाद नगर, पाकिजा नगर, ख्वाजा नगर, इन सब कॉलोनीज में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो लोगों की शिकायत पर हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो प्रथम दृष्टया बिजली की व्यवस्था तो कहीं भी नहीं है, पानी की भी परेशानी है, नाली और साफ सफाई की व्यवस्था भी यहाँ पर नहीं पाई गई है। मौके पर जो लोग उपस्थित थे कॉलोनाइजर, उनके द्वारा कहा गया कि हम 3 दिन में सारी व्यवस्था सुनिश्चित कर देंगे। 3 दिन का हम इनको समय भी दे रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो रहवासी है उनको किस तरह की कोई परेशानी ना हो। 3 दिन में अगर इनके द्वारा ये आवश्यक सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जाती है तो सारी जांच के उपरांत हम इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। कुछ एसडीएम डाइवर्सन है तो कुछ बिना डाइवर्सन में कृषि भूमि पर काट दी गई है। कुछ कॉलोनीज तो जो हमने सबसे पहली कॉलोनी जहाँ पर हम गए वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ कॉलोनी कटी है, एसडीएम डाइवर्शन भी नहीं है। और दूसरी कॉलोनी में मात्र एसडीएम डाइवर्शन है। कॉलोनी काटने के लिए केवल एसडीएम डाइवर्शन ही नहीं होता, और भी आवश्यक चीज़ें होती है। उसका टीएनसीपी भी होना चाहिए, उनके पास रेरा परमिशन भी होना चाहिए, कलेक्टर ऑफिस का कॉलोनी कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जब तक सारी आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्थाएं नहीं हो तब तक वो अवैध की श्रेणी में ही आती है। आसपास के शासकीय नालों पर कब्जा कर लिया गया है, उसका भराव करके कॉलोनी काट दी गई है। उनके खिलाफ भी हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी ये जो इलीगल काम हो रहे हैं उन सबके खिलाफ हम कार्रवाई प्रस्तावित कर रहे हैं। एक बार पूरी जांच हो जाए, जांच के पश्चात हम कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैम, पंचनामा भी बनाया गया कुछ कॉलोनी? हाँ, पंचनामा तो बना रहे हैं। जहाँ जहाँ पर जो कमी पेशी निकली है उनका पंचनामा तो तैयार किया जा रहा है राजस्व विभाग के द्वारा। उद्योग नगर में लकड़ी खाली करने के दौरान आयसर वाहन के कंडक्टर को लगा हाई टेंशन बिजली का करंट, मौके पर हुई मौत। पुलिस ने शुरू की जांच। बुरहानपुर के गणपति थाना क्षेत्र अंतर्गत गोकुल मिडवे के पीछे उद्योग नगर में साइजिंग प्रोसेस में लकड़ी खाली करने के लिए आयसर वाहन के कंडक्टर को हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मुजाहिद पिता शेख अय्यूब निवासी आदिलपुरा कंटेनर वाहन के साथ उद्योग नगर आया था। इस दौरान कंटेनर से लकड़ियां खाली करने के लिए रस्सी खोलते समय वाहन पर चढ़ा तो हाई टेंशन बिजली के तार की चपेट में आ गया। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों की भीड़ लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बच्चा गाड़ी में कन्याकुमारी में जाता था तो सुबह में घर पर सोया था, मेरे को फ़ोन आया कि आपके मिलने का बच्चे की डेट हो गई, ऊपर तार से शॉट लग गया। मैं हम जैसे गया तो वहाँ पहुँचा तो वहाँ से एम्बुलेंस में नेहरू हॉस्पिटल में बच्चे को ले आए थे। जैसे मैं नेहरू हॉस्पिटल में आया हूँ, बच्चा आदिलपुरा उतावली का पंचायत अहमद का है रहने वाला बच्चा, गरीब का बच्चा। हम जा रहे उसका कुछ ना कुछ जो भी हो, अल्लाह को जो मंजूर हुआ था वो हो गया, लेकिन आने वाले कल के लिए जो भी अगर होता हो। घटना कहाँ पर हुई है? कौन सी घटना? गोकुल मिडवे के पीछे आरआर फैक्ट्री के बाजू में हाईवे गोकुल मिडवे है, उसके पीछे आरआर फैक्ट्री है। तो क्या लकड़ी खड़ी करना है? लकड़ी की गाड़ी में चलता था कंडक्टर ही पे, तो ये ऊपर से रस्सी खोलने के लिए चढ़ा था। ड्राइवर का कहना है कि रस्सी खोलने ऊपर चढ़ा था, वो उसका तार से टच हो गया। क्या नाम आपका? मेरा नाम भूरा मेम्बर, मेरा नाम शेख अजीज है, भूरा मेम्बर आदिलपुर उतावली अहमद। उतांबी से बरली तक सड़क का निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंच कर दिया धरना। डिप्टी कलेक्टर को दिया ज्ञापन। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर गुरुवार को ग्राम पंचायत उतांबी के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने बताया कि हम लंबे समय से उतांबी से बरली तक सड़क का निर्माण करने की मांग कर रहे हैं। पक्की सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियां हो रही है। साथ ही कई लोग गिरकर घायल होते हैं। पूर्व में भी हमारे द्वारा प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अब तक के कोई निराकरण नहीं किया गया।
इसलिए ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया गया है। धरना प्रदर्शन करने के बाद डिप्टी कलेक्टर से मांग की गई थी जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हम कलेक्टर ऑफिस आए हैं। हम रोड की समस्या को लेकर आए हैं। ग्राम पंचायत उत्ताम्बी से बड़ली तक 5 से 6 किलोमीटर रोड की मांग की थी हमने। आज से पहले करीबन 2021 में हमने ज्ञापन दिया था और शासन प्रशासन के माध्यम से हमें वापस सूचना पत्र भी प्राप्त हुआ था और हम बीच बीच में इसकी सूचना भी देते गए। तो आपका कार्य, आपका रोड स्वीकृत हो गया ऐसा बताया जाता है, पर आज तक उसका कोई टेंडर के बारे में नहीं पता और कुछ राशि स्वीकृत के बारे में नहीं पता। और बीच में अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं और आ जाते हैं तो हमें उसका पता ही नहीं चल रहा। इसलिए हमारी ये रोड की समस्या है। पंचायत में शिकायत की थी, पंचायत का क्या कहना है? ये पंचायत का मामला नहीं है, ये उच्च स्तर का मामला है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की सोलंकी, जयेश ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर। कहाँ से आए? हम उत्ताम्बी से कहाँ से कहाँ तक रोड की मांग करें? उत्ताम्बी से बल्दी तक। कितने किलोमीटर? ग्राम अंबा में फांसी लगाने से एक महिला की मौत, पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया पीएम। बुरहानपुर के धूलकोट पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अंबा में अज्ञात कारणों के चलते एक महिला ने स्वयं के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल रवाना किया। पुलिस के अनुसार घटना गुरुवार की है। मृतक कमाबाई पति रवि 24 वर्षीय ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगा ली थी। सुबह परिजनों ने देखा तो महिला का शव फंदे पर लटका हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। परिजनों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में महिला के शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर दिया गया धरना, जताया गया विरोध। बुरहानपुर में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संयुक्त मोर्चा द्वारा गुरुवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन और आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। संयुक्त मोर्चा के संतोषी दीक्षित ने बताया कि शासकीय अफसर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर लंबे समय से संगठन द्वारा संघर्ष किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर देश भर और प्रदेश में आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। बुरहानपुर में भी विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी द्वारा तहसील कार्यालय के बाहर धरना देकर शहर में रैली निकाली गई, जो शिव कुमार प्रतिमा से होते हुए शहर की विभिन्न मार्गों से होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई, जिसमें सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई। हमको ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको केवल पुरानी पेंशन चाहिए। प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन, सेवानिवृत्ति के अंतिम माह का आधा वेतन महंगाई भत्ता से सही चाहिए। और वरिष्ठता की जो हम बात कर रहे हैं, हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत तकनीकी खामियां हैं। कोई 1990 से लगाए, कोई 95 से लगाए, कोई 98 से लगाए, कोई 2000 से लगाए, लेकिन सरकार ने उनकी गणना 2008 से मानी, कहीं 2018 से मानी। तो उनकी जो सेवा काल की गणना जो सरकार ने एक फाउंडेशन दिया 25 साल, तो यूपीएस में तो कोई भी नहीं आएगा। हम इसलिए चाहते हैं कि सरकार माननीय नरेंद्र मोदी से निवेदन कर रहे हैं कि आप यूपीएस में संशोधन लाए और गणना काल को विलोपित करें, नगण्य करें और प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन लागू कर दीजिए महंगाई भत्ते सहित। हम आपको जिंदगी भर मरते दम तक समर्थन देंगे, साथ देंगे।